हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रियंका क्लास 9 साइंस चैप्टर सेकेंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप सभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। पहला, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो पहले आप ये जान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड खाने के नमक का रासायनिक नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। तो अगर NaCl जल में घुला है तो उस वाष्पन या वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। इस विधि में विलयन को गर्म करते हैं और जल वाष्प के रूप में निकल जाता है और सोडियम क्लोराइड उस पात्र में बचा रहता है। बी, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना। तो अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, तो इसे ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर लेंगे। तीसरा, धातु के टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। तो अगर इंजन ऑयल में धातु का टुकड़ा है तो उसे फिल्टर कर लेंगे जिससे वो टुकड़ा निकल जाएगा। निस्पंदन या छानन विधि फिल्ट्रेशन मेथड से इसको अलग कर लेंगे। चौथा है, दही से मक्खन निकालने के लिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन विधि, आप केंद्रण विधि जिसे कहते हैं, इससे अलग कर लेंगे। जल से तेल निकालने के लिए। अगला है, जल से तेल निकालने के लिए तो इसको पृथक्करण के द्वारा अलग कर लेंगे, सेपरेटिंग फनल विधि से। ये सब विधियां आप सबको इस लेसन में पढ़ाया गया था। अगला, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। तो फिल्ट्रेशन मेथड। आखिर चाय को चाय पत्ती से अलग करने के लिए क्या करते हैं, छान लेते हैं, तो ये फिल्ट्रेशन मेथड हो गया। अगला है, जी, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में। तो अगर बालू से लोहे का पिन पृथक करना है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का अपना उपयोग करेंगे। चुंबकीय पृथक्करण में चुंबक के द्वारा लोहे की वस्तुएं उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगी। तो अगर बालू से लोहे के पिन को अलग करना है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। भूसे से गेहूं के दाने को अलग करना, तो आप सबको पता होगा, फटकन विधि, विनोइंग प्रोसेस से अलग कर लेंगे, या जिसे ओसाना भी कहते हैं। अगला है, पानी में तैरते हुए मिट्टी के महीन कण को पानी से अलग करने के लिए। तो अगर इसमें फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया जाए तो ये जो महीन कण हैं ये भारी होकर तली में बैठ जाएंगे। तो इस विधि को लोडिंग कहते हैं या भारण। अगला है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में ले लेते हैं। ऐसे लिखिएगा, आप लोग लीजिए नहीं, ले लेते हैं। दूसरा, इसमें चीनी डालते हैं जो एक विलेय पदार्थ है। तीसरा, जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होता है क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। अब इसे 1 कप या आधा, अब इसमें 1 या आधा चम्मच चाय की पत्ती
डालते हैं जो जल में एक घुलनशील विलेय है तथा इसे उबालते हैं। इसमें 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालते हैं। अब एक छन्नी से इसे छान लेते हैं। चाय घुले तथा चाय की पत्ती छन्नी के ऊपर अवशेष के रूप में प्राप्त होती है। प्रश्न 3, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितनी ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो 100 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए 62 ग्राम की आवश्यकता होती है। ये याद कर लीजिए आप लोग। इसलिए अगर उसमें तालिका में यहाँ क्वेश्चन देखिए 50 ग्राम है ना, तो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर KNO3 की मात्रा, तो ये हो जाएगा 62/100 गुणे 50 बराबर 31 ग्राम। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक फॉर्मूले की तरह है। सेकेंड, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को जब ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने देखा कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए हैं, क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है तथा ठोस पोटेशियम नाइट्रेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो आप लोग इसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं कि प्रज्ञा को पोटेशियम नाइट्रेट का ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है। बस इतना, प्रज्ञा को पोटेशियम नाइट्रेट का ठोस क्रिस्टल प्राप्त होता है। अगला, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। दो 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता दी गई है। पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। तो सबसे अधिक अमोनियम क्लोराइड की ही मात्रा है। डी है, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान अगर अधिक होगा तो लवण की घुलनशीलता अधिक होगी, तापमान कम होगा तो लवण की घुलनशीलता कम होगी। अर्थात ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता घटती है। नेक्स्ट है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। तो ये सब आपको लेसन में लिखवाया गया है, तो यहाँ भी है। अगला है प्रश्न 5, निम्न में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। इसमें से छांटना है कौन सा समांगी है और कौन सा विषमांगी है। तो समांगी मिश्रण, इसमें से सोडा जल समांगी मिश्रण है और बर्फ भी समांगी होगा और वायु भी समांगी है, सिरका भी समांगी है और छनी हुई चाय भी समांगी है। ये सब समांगी है, तो विषमांगी क्या होगा, लकड़ी और मिट्टी, ये दोनों विषमांगी हैं।
ये सब परिभाषाएं आप सबको दिया गया है पहले, उसको पढ़ लीजिए तभी सॉल्व करिए। अगला है, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। इस वस्तु में से छांटना है कि कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो बर्फ शुद्ध है और लोहा शुद्ध है, HCl भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा शुद्ध है। ये क्यों शुद्ध है? इसलिए क्योंकि बर्फ H2O तो ये यौगिक है, लोहा एलिमेंट है, तत्व है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी एक यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक यौगिक है, पारा एक तत्व है, Hg मरकरी कहते हैं जिसे। तो ये सब शुद्ध पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ ही छांटना है। अगला, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु और भी इसमें आगे हैं। इसमें से मिश्रण की पहचान करना है। कौन सा मिश्रण है? कोयला, सोडा जल। दिए गए मिश्रणों में से विलयन है समुद्री जल और सोडा जल, ये दोनों विलयन है। अगला, निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को व्यक्त करता है। तो नमक का घोल तो समांगी मिश्रण है तो व्यक्त नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट का विलयन ये भी नहीं व्यक्त करेगा। दूध और स्टार्च विलयन ये टिंडल प्रभाव को व्यक्त करते हैं क्योंकि ये कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगला, निम्न को तत्व यौगिक या मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो सोडियम तत्व है, ये क्या है? तत्व। और मिट्टी मिश्रण है, चीनी का घोल ये मिश्रण है, चांदी तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक है, टिन सिलिकॉन ये दोनों भी तत्व हैं, कोयला मिश्रण है, वायु मिश्रण है, साबुन यौगिक है, मीथेन भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है, रक्त मिश्रण है। यहाँ आंसर है प्रश्न 11, निम्न में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है क्योंकि फिर इसे अलग भी किया जा सकता है भौतिक विधि द्वारा। जल से बर्फ बनना, ये भी बर्फ से जल बनाया जा सकता है टेम्परेचर बदलकर आसानी से। तो इस तरह से आप लोगों के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए। आप लोग इसे कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। धन्यवाद।